विरोधी को स्टैंडिंग पोजीशन से जोन के बाहर करने का 1 पॉइंट होता है। टेक डाउन के 2 पॉइंट्स होते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन से डेंजर पोजीशन में गिराने के 4 पॉइंट्स होते हैं। ओपोनेंट को बैक थ्रो करने के 5 पॉइंट्स होते हैं। और विरोधी को अगर पिन कर दिया जाए तो बाउट खत्म हो जाती है। इस आदेश के लिए मैच चेयरमैन, रेफरी और जज में से 2 की सहमति होनी चाहिए। अगर फ्री स्टाइल रेसलिंग में 10 पॉइंट्स की बढ़त हो जाती है तो बाउट तकनीकी श्रेष्ठता पर खत्म हो जाती है और ग्रेको रोमन में ये 8 पॉइंट्स पे खत्म होती है। अगर किसी रेसलर के 3 नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं तो वो बाउट से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आइए आज हम रेसलिंग के बारे में जानें। हर पहलवान का ये लक्ष्य होता है कि वो अपने विरोधी को हरा करके अपनी अपनी श्रेष्ठता दिखाए, वो भी बिना हिंसा के। रेसलिंग एक फिजिकल भिड़ंत खेल है जिसमें दिमाग और ताकत दोनों चाहिए। रेसलिंग में ट्रेडिशनल स्क्वायर मैट यूज की जाती है जिसकी हर साइड 12 मीटर्स होती है। इसमें 9 मीटर का रेसलिंग एरिया और 1.5 मीटर का प्रोटेक्शन एरिया शामिल है। रेसलिंग में प्लेयर्स मैट, सिंगलेट, हेडगियर, मैट शूज, नी पैड्स का इस्तेमाल करते हैं। रेसलिंग की 3 श्रेणियां हैं: ग्रेको रोमन रेसलिंग बॉयज, फ्री स्टाइल रेसलिंग बॉयज और विमेन फ्री स्टाइल रेसलिंग। इनमें पहलवान अलग अलग दांव पेच का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेकिंग डाउन, पिन्स, होल्ड्स, बैक थ्रो, हिप टॉस मूव, हाफ नेल्सन एंड क्रॉच और रेसलिंग हेडलॉक। रेसलिंग करने से पहले इस खेल के नियम जान लेना जरूरी है। रेसलिंग मैच में 2 राउंड्स होते हैं, सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स और स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। इनमें हर राउंड 2 मिनट का होता है। दोनों राउंड्स के बीच में 30 सेकंड का ब्रेक होता है। जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स अंडर 23 और सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स और यूनिवर्सिटी बॉयज एंड गर्ल्स में हर राउंड 3 मिनट्स का होता है। हर राउंड के बीच में 30 सेकंड का ब्रेक होता है। होल्ड्स, तकनीक और थ्रो इत्यादि के ठीक से नियमानुसार पहलवान को पॉइंट्स मिलते हैं। विरोधी को स्टैंडिंग पोजीशन से जोन के बाहर करने का 1 पॉइंट होता है। टेक डाउन के 2 पॉइंट्स होते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन से डेंजर पोजीशन में गिराने के 4 पॉइंट्स होते हैं। ओपोनेंट को बैक थ्रो करने के 5 पॉइंट्स होते हैं और विरोधी को अगर पिन कर दिया जाए तो बाउट खत्म हो जाती है। इस आदेश के लिए मैच चेयरमैन, रेफरी और जज में से 2 की सहमति होनी चाहिए। अगर फ्री स्टाइल रेसलिंग में 10 पॉइंट्स की बढ़त हो जाती है तो बाउट तकनीकी श्रेष्ठता पर खत्म हो जाती है और ग्रेको रोमन में ये 8 पॉइंट्स पे खत्म होती है। अगर किसी रेसलर के 3 नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं तो वो बाउट से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सभी पहलवानों को नियम के अनुसार खेलना चाहिए। पेनल्टी के कुछ उदाहरण हैं: अपने विरोधी को घायल करना, ग्रेको रोमन रेसलिंग में पैरों का इस्तेमाल करना, गलत शुरुआत करना। सभी रेसलर्स को सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। कुश्ती करने से पहले सही से वार्म अप करना चाहिए। रेसलिंग की प्रैक्टिस रेसलिंग मैट पर ही करनी चाहिए या नरम मिट्टी पर करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं कुश्ती के रिंग में।